जो आपकी आवाज आपको मन में, योर इनर वॉइस जो आपको हिंदी में या किसी भी भाषा में सुनाई देती है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, क्या आपको वो इंग्लिश में सुनाई दे सकती है? क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है शातिर और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए उसके अंदर 5 भाग होते हैं। इट स्टार्ट्स विद लिसनिंग, goes to speaking, then comes to reading, then you write in the language and finally you think in the language। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 3 ways to think in English। आज हम लोग और बेसिक्स के ऊपर जा रहे हैं और फंडामेंटल्स कवर करेंगे कि इस लैंग्वेज को अक्वायर भी कैसे किया जाए। सबसे पहले हम लोग आते हैं लिसनिंग में। अगर अभी तक आपने केवल अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर कंटेंट कंज्यूम करा है तो आप आदत डाल लीजिए कि ये भाषा आपको तब तक सताती रहेगी जब तक आप उस पर काबू नहीं पाएंगे। आप ये शक्ति नहीं पाएंगे कि मैं अपने कान लगा के सुन पाऊँ कि इंग्लिश में वर्ड्स कैसे साउंड करते हैं। हाउ डू वर्ड्स साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फिल्मों से शुरू करें हॉलीवुड की, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं। जब इंग्लिश की साउंड आपके दिमाग के अंदर आएगी, इट विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग द फियर ऑफ दिस एज अ फॉरेन एंटिटी। जैसे मैं ये भी बोल रहा हूँ, सेइंग इट पार्टली इन हिंदी एंड पार्टली इन इंग्लिश टू ऑलरेडी स्टार्ट एजिंग यू टूवर्ड ये चीज़ नॉर्मलाइज करना। लिसनिंग टू इंग्लिश कॉन्टेंट एंड नॉर्मलाइजिंग इट, ये इसका पहला तरीका है टू अक्वायर द इंग्लिश लैंग्वेज, टू मास्टर इट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है जब आपने सुनना शुरू कर दिया। जब कोई भी आदमी या औरत सुनना शुरू करता है, जब बच्चा सुनना शुरू करता है तो उसके बाद वो बोलता है मामा पापा या जो भी कुछ बोलता है, राइट। इसी प्रकार से व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लैंग्वेज इनफ, इट इज़ नाउ टाइम टू स्पीक। और बोले तो बोले कैसे? स्कूल के अंदर बोला है जब मैम फोर्स करती हैं, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है तो बोल दिया होते हैं, पर ऐसे इनसिक्योरिटीज रहती, कैसे बोलेंगे, फियर है, जो भी कुछ है। शशि थरूर जैसा कैसे बोल पाऊंगा या फिर चेतन भगत जैसा कैसे बोल पाऊंगा, राइट। आप इस बात को जानिए कि जिस स्टाइल और जिस नज़ाकत से आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज को बोलते हैं, आप उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज को भी बोल पाएंगे। इट स्टार्ट्स विद प्रैक्टिस। डरना नहीं है, सीधा जाके जिसके साथ मौका मिले, चाहे वो डिस्कॉर्ड पे हो, चाहे वो ओमेगल पे हो, चाहे वो कोई और ऑनलाइन कम्युनिटी हो, वहाँ पे जाके इंग्लिश में वार्तालाप करना। इंडिया में बहुत सारी, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वाले सर्वर्स बने हुए हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग को प्रमोट करते हैं, इंक्लूडिंग माय ओन सर्वर, माय डिस्कॉर्ड। स्पीकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपने सुनना शुरू कर दिया और आप बोलना शुरू करेंगे, हाँ आप बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, लोग मजाक भी बनाएंगे, बट फक दैट, इट डज नॉट मैटर। जब आप इतना बोल लेंगे ना, फिर आपके मन के अंदर ये हो जाएगा, यार ये कोई फॉरेन एंटिटी नहीं है, ये भी करा जा सकता है। हाँ, मेरी इंग्लिश की एजुकेशन टूटी फूटी रही है, हाँ मैंने ढंग से पढ़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट आई कैन स्टिल लर्न द लैंग्वेज। इंस्टेड ऑफ सेइंग ओह मेरे को इंग्लिश सीखनी है, जो कि पूरा पहाड़ है, आप उसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो। पहले आपने सुनना सीखा, अब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बोलना सीखो। इसके बाद क्या आता है, चलो आपने सुन लिया, आपने बोल लिया, अभी आपको रफली पता नहीं है कि स्पेलिंग्स क्या होती हैं, ग्रामर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, राइट। अब आप उसे पढ़ना शुरू करो। जिस प्रकार से आप अपनी नेटिव लैंग्वेज पढ़ते हो, जिस प्रकार से आप टेक्स्ट पढ़ते हो, जिस प्रकार से आप गेमिंग के, एनिमे के आर्टिकल्स पढ़ते हो, ट्वीट्स पढ़ते हो, आप अपनी इंस्टाग्राम की फीड पढ़ते हो, आप यूट्यूब पे फीड पढ़ते हो, आप हर चीज़ को पढ़ते हो, आप कोरोना वायरस की रिक्वायरमेंट्स की नीड पढ़ते हो, आई टू राइम देयर, राइट। आप ये सब करते हो। दी ओनली स्विच फ्रॉम दैट इज कि अब आप किताबें पढ़ना शुरू कर दो, अब आप ब्लॉग पढ़ना शुरू कर दो, अब आप इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दो। और अगर आप ये बोलोगे कि नहीं यार मेरे को ना आर्टिकल्स नहीं पढ़ने में, वो किताब पढ़ना बहुत स्ट्रेस लगता है, आई वांट टू स्किप दैट पार्ट, माय फ्रेंड्स, आई विल टेल यू कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आई कैन गो विदाउट बुक्स। आई हैव फाउंड एटलीस्ट फुल लैंग्वेज एक्वायरिंग के लिए ये जरूरी है कि आप 4-5 किताबें तो पढ़ लो, साल में 6 किताबें पढ़ लो। उन्हें पढ़ने से ये होगा कि आपके मन के अंदर द वे द लैंग्वेज लुक्स एंड ट्रांसलेट होकर फिर वो कैसी साउंड करती है, उन वर्ड के मीनिंग्स आपके दिमाग के अंदर रजिस्टर होने शुरू हो जाएंगे। जब आपके दिमाग के अंदर रजिस्टर होने शुरू हो जाएंगे तो अपनी स्पीच में आप उसे लेके आ पाओगे बाहर कि मैंने एक वर्ड पढ़ा था उस दिन और उस वर्ड का मतलब ये होता है, चलो इसे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग साथ में एक्ट कर रहे हैं। आप इनका इस्तेमाल करके ही बहुत अच्छे ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग। इस वाले तक आके ज्यादातर लोग डर जाते हैं बिकॉज बहुत आसान है पैसिवली लिसन करना, खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बोल भी देना, चलो ठीक है, रीड भी कर लेना, पर राइटिंग तो लेखकों वाला फील्ड है। राइटिंग तो शशि थरूर करते हैं, मैं नहीं कर सकता, राइट। पर आप अगर ध्यान से अपनी ज़िंदगी में देखो, आप अपने दोस्तों को टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे कैप्शन लिख रहे हो, आप यूट्यूब पे फनी कमेंट छोड़ रहे हो, टेक्निकली यू आर ऑलरेडी राइटिंग।
It's just that you are writing your own expression. So you are already writing in the English language if you are watching this on the internet without even knowing about it. हल्का सा फर्क बस इतना है कि अब उस राइटिंग को थोड़ा डायरेक्ट करना है. अब उसका एक ट्वीट बन सकता है, अब उसका एक लेटर टू द एडिटर बन सकता है अगर आप स्कूल में हो, अब उसका एक कॉलेज ऐसे बन सकता है. वो स्किल आपके पास ऑलरेडी है. अगर आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो तो लिखना आसान है. वो एक सिंपल सा ब्रिज क्रॉस करना है और वो है कॉन्फिडेंस का. ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिख सकता हूं. पहले से बता दूं, गलतियां इस पूरी प्रोसेस के अंदर होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से सीख के बार बार रीइटरेशन कर पाएगा वो इंसान शेमलेसली इस लैंग्वेज में इतना आगे बढ़ जाएगा क्योंकि बाकी सारे लोग उसे जज कर रहे होंगे बट ही और शी वुड नॉट गिव अ फक. दे आर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग. ठीक है, तो अगर आप ये कर सकते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे. तो एक्चुअली इस तरह की कमेंट्स की राइटिंग या टेक्स्ट मैसेज भेजना दोस्तों को या डिस्कॉर्ड पे कुछ लिखने में और एक्चुअल राइटिंग में कोई फर्क नहीं है. ये सिर्फ दिमाग का खेल है. दैट्स इट. अब लिसनिंग हो गई है, स्पीकिंग हो गई है, रीडिंग हो गई है और राइटिंग हो गई है. अब आते हैं हम पूर्ण जो चीज आपकी फ्लुएंसी को एकदम गाड़ देता है, वो होता है थिंकिंग. बहुत सारे लोग इस स्टेप पे आने में समय लगाते हैं एंड एडिक्वेटली बिकॉज ऑल थिंकिंग इन इंग्लिश इज जो आपकी आवाज आपको मन में, योर इनर वॉइस जो आपको हिंदी में या किसी भी भाषा में सुनाई देती है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, क्या आपको वो इंग्लिश में सुनाई दे सकती है? और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हाँ, मेरे साथ ये कुछ साल पहले हुआ था कि जहां अब मैं इंग्लिश में सोच सकता था, मेरे ख्याल अब इंग्लिश लैंग्वेज में आते थे. पर वो तभी हुआ क्योंकि मैंने पहले इंग्लिश भाषा को सुना, फिर मैंने उसे बोला, फिर मैंने उसे पढ़ा और लिखा. जब ये चार चीजों का मिश्रण फुल चल रहा होता है तो धीरे 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 आपकी इंग्लिश सोचने वाली आवाज भी एक्टिवेट हो जाती है. दोस्तों, ये 5 चीजें करके ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट शेम आप इस लैंग्वेज पे महारत हासिल कर सकते हैं. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजिली आइडेंटिफाइबल स्टेप्स हैं और कोई भी इसके माध्यम से इंग्लिश का स्पीकर, राइटर, रीडर, लिसनर और थिंकर बन सकता है. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया मेरे को जरूर बताएं. लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और खासकर शेयर जरूर करना. आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग के साथ या राइटिंग के साथ या किसी भी चीज़ का स्ट्रगल करते हैं. आई वुड लव टू हेल्प देम. अगर ये वीडियो उन तक जाएगा तो उनकी भी मदद होगी. ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं. शातिर आउट.